Hello everyone, welcome to Study My Way. Today we discuss about important concepts of geography. आज हम कुछ important concepts को देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट है इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड लार्जेस्ट लैटिट्यूड. सबसे बड़ा अक्षांश भूमध्य रेखा है. इसको हम डायग्राम की हेल्प से देखते हैं. ये जितनी भी लाइंस दिख रही हैं आप लोगों को, जैसे 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, ये सारे अक्षांश हैं यानी लैटिट्यूड्स हैं हमारे. इन सारे लैटिट्यूड्स में सबसे बड़ा जो है हमारा इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा होती है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का साइज जो है वो हमेशा सेम होता है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में है 23.5 डिग्री और कैप्रिकॉर्न साउथ में है 23.5 डिग्री. तो कैंसर और कैप्रिकॉर्न का साइज जो है वो एक समान होता है. इक्वेटर जो है वो सबसे बड़ा है, बीचों बीच में है, और सबसे बड़ा जो है वो हमारा इक्वेटर ही है, भूमध्य रेखा. सबसे बड़ा सर्कल भी जो है वो हमारा इक्वेटर ही बनाता है. नेक्स्ट पॉइंट है as we move away from the equator the size of the parallels of latitude decreases. जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं समांतर अक्षांश का आकार घटता जाता है. इसको हम डायग्राम से देखते हैं. जैसे इस डायग्राम में देखो, ये है हमारी लैटिट्यूड्स, ये हमारे सारे लैटिट्यूड लाइंस हैं, और इस डायग्राम में 0 डिग्री वाली लाइन है हमारी इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा. जैसे जैसे हम इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं वैसे वैसे अक्षांश का साइज जो है वो घटता जाता है. देखो ये घट गया ना इधर. जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जा रहे हैं हमारा साइज भी जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साइज ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल लाइंस इज सेम एट ऑल पॉइंट्स. देशांतर रेखाओं का आकार सभी बिंदुओं पर समान होता है. अब इसको हम डायग्राम से देखते हैं. जैसे इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये हैं हमारी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस मींस देशांतर रेखाएं, और देशांतर रेखाओं का आकार जो है वो हमेशा सेम रहता है. देशांतर रेखाओं का साइज कभी भी चेंज नहीं होता है. सारे के सारे लॉन्गिट्यूड्स हमारे एक ही साइज के होते हैं. लॉन्गिट्यूडनल लाइंस यानी देशांतर रेखाओं का साइज जो है वो हमेशा सेम ही रहता है, ना तो ये इंक्रीज होता है और ना ही कभी डिक्रीज होता है. ये देखो हमारी सारी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस जितनी भी हैं वो सारी सेम साइज की देखने को मिलेंगी आपको, ना ये इंक्रीज होंगी कभी और ना ही कभी डिक्रीज होंगी. और इसमें एक बात ये ध्यान रखना आप, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस जो है वो हमारी खड़ी वाली लाइंस होती हैं और लैटिट्यूड वाली लाइंस जो है वो हमारी आड़ी वाली लाइन होती हैं. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंडिया पासिस थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच इज 23.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर. भारत कर्क रेखा से गुजरता है जो भूमध्य रेखा का 23.5 डिग्री उत्तर है. इस डायग्राम में देखो, डायग्राम में देखिए 0 डिग्री वाली लाइन है हमारी इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा. इक्वेटर से ऊपर वाली लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, जो इंडिया में से पास होती है. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर इंडिया से पास नहीं हो सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है इनमें. ये रहा हमारा इंडिया, और इंडिया से सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही पास हो सकती है. अब इस मैप के थ्रू भी देख लेते हैं इसको एक बार. जैसे ये मैप में दिया हुआ है 0 डिग्री वाली लाइन है हमारी इक्वेटर, और इससे ऊपर है हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, और नीचे है इक्वेटर से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा. और हमारा इंडिया कहाँ है? हमारा इंडिया ये रहा. और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही हमारी इंडिया से पास हो रही है. और इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमारे इंडिया से देखो काफ़ी दूर है, इसलिए इनमें डिफरेंस आ जाता है. और सिर्फ हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा ही इंडिया से पास हो सकती है. तो ये था आज का हमारा टॉपिक. थैंक यू सो मच.